अंदर फैन कलर चला है? जरूरत नहीं। तो दोस्तों आज ये आखिरी चाय पे चर्चा है इस बार की गोवा में। इस होटल में भी आखिरी है कि अभी हम आधे एक घंटे बाद चेकआउट कर लेंगे, फिर मैं घर जाऊंगा। शाम की मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की, जो रीशेड्यूल होकर के 8 बजे हो गई है। सारे कायनात साजिशें रच रही है। तो ये आखिरी चाय पे चर्चा है गोवा की इस बार की। अब मैं फिर से उड़ चला, एक गाना है ना, फिर से उड़ चला, फिर से उड़ चला। कौन सी पिक्चर में गाना, कौन सा? फिर से उड़ चला। रणबीर कपूर का यही था। मालूम क्या पंगा है? एक चीटिंग डे होता है ना कि 6 दिन आपने अपने पूरे तरीके से जिंदगी जी और एक दिन चीटिंग डे कर लिया आपने, जी कुछ चाट पकौड़ी खा लिया, एक्सरसाइज नहीं की या जिम नहीं किया। अब इंडिया आना मेरा चीटिंग डे है। सही है ना? यहाँ आके अब मेरा ना तो एक्सरसाइज को मन करता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी बॉडी गलत रिएक्ट करती है। मैं वो चीज़ें खा लेता हूँ जो अक्सर मैं वैसे नहीं खाता हूँ, तुम लोगों के चक्कर में या कैसे भी समझ लो। अवेलेबल इजी है ना। तो ये चीटिंग डे पूरा हो गया, वापस जा रहा हूँ लौट के अपनी दुनिया में। कमाल की बात है कि कहीं भी तंबू नहीं गाड़ूंगा। अब यहाँ से जो तंबू उखाड़ा, अब वो तंबू कहीं गाड़ना नहीं है, तो दोबारा कहीं सेटअप परमानेंट बनाना ही नहीं है। अब होटल ही अपना घर है और हर शहर दुनिया के 8 अरब लोग मेरे क्या है जान पहचान वाले हैं। होटल अपना घर है और हर शहर में अपना घर है, हर देश, हर शहर, हर मोहल्ले में अपना घर हो गया ना। होटल तो हर जगह है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इजी हो गया। पहले होता है अरे वहाँ दुबई में घर बनाना है, थाईलैंड में बनाना है, यूरोप में बनाना है, यही चलता है लोगों को। क्यों बनाना है? फिर तो कोई यहाँ से निकल के वहाँ चिपक गए तुम। अब चिपकना नहीं है भाई। पर लोग ना मेटेरियलिस्टिक इतने। वो एक आदमी है, उसका कमेंट आया, पहले भी शायद 1-2 बार आया, पैसा कहाँ से कमा रहे आप, हिपोक्रेटिक हो। फिर कह रहा अच्छा अब मैं समझ गया, आपके पास बहुत पैसा है और अब आप हिपोक्रेटिक को आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो ऐसी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं तो वैसी ज़िंदगी। मैं कभी यार इसकी आधी रिसर्च भी अपने जीवन पे कर ली होती तो तेरा जीवन सुधर जाता। मैं नकली हूँ, मैं असली हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं है, कहाँ से आ रहा है, इतनी टेंशन क्यों ले रखी है? कमाल की बात ये है, ये बात देख, एक आदमी अपने जीवन में 1 साल में कितना पैसा सिगरेट पे खर्च करे। सस्ती से सस्ती सिगरेट 10 रुपए की आती है, 20 की आती होगी शायद अब तो, मुझे मालूम नहीं। मतलब सोच, मैं 25 सिगरेट रोज पीता था और 1999 से 2009 तक पी। अगर पी रहा होता तो आज भी पी रहा होता, पैसे हो नहीं हो। तो सोचो कि जितना पैसा मैं आज सिगरेट पे खर्च करता 1 साल में, 500 रुपये रोज के हो गए। 15,000 रुपये महीना सिगरेट का खर्च करता, 1 साल में 1,80,000 रुपये होते। तो वो 1,80,000 रुपये अगर मैंने अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिए, तो ये कह रहे कि सिगरेट तो भाई आम बात है भाई, वो तो आदत है, जाता है, ये वो है। शराबों के ऊपर मेरा पैसा खर्च नहीं है। जुआ, मैं गोवा में रहता हूँ, मैं जुआ खेल के हारता नहीं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीतता हूँ या मैं थोड़ा बहुत जीतता हूँ या क्या है। इनको इतनी अकल नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यार हमने इस बंदे से बढ़िया प्लेयर नहीं देखा रूलेट के अंदर, गैम्बलिंग में 250 से ज़्यादा लोगों का जुआ छुड़वा दिया। अगर एक दिन का मेरा 10-15 हज़ार रुपये खर्चा, मुझे कितनी देर लगेगी निकालने में? सही बात है। पर क्या है ना, कहाँ से कमा रहे हो? अरे मैंने बोला भाई मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि एम्प्लॉय मत बनो, सेल्फ एम्प्लॉय मत बनो, बिजनेसमैन मत बनो, इन्वेस्टर बनो। बाकी की 3 चीज़ें आप सीखने के लिए या ज़रूरत के लिए कर सकते हो, पर वो गोल नहीं होना चाहिए। और वो तुमने तीनों क्लियर करी है, एम्प्लॉय भी बने हो। मैं एम्प्लॉय भी बना, 15 साल की उम्र में ट्रक खाली करने की नौकरी करी बॉम्बे में, है ना। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, फिर बिजनेसमैन भी बना और अब मैं इन्वेस्टर हूँ। कहाँ से आ रहा है पैसा? ये मानेंगे कि अब हमारे पास 1.5 साल पहले पैसे हो, गिटार की तार डलवाने के पैसे नहीं थे। तो मैं बात ये नहीं कि ये मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि यार इनको कितना फ़र्क पड़ता है? मेरा तो मनोरंजन है। मैं तो यहाँ पर इनको इनके सवालों के जवाब देके, इनको बेवकूफ़ बना के या इनकी बातें करके मैं तो पैसा कमा रहा हूँ भाई। यूट्यूब चाहे थोड़ा ही पैसा देता है पर देता तो है। वो आदमी मुझे कह रहा है कि उसने 4 कमेंट लिखे
अब उसको ये मालूम नहीं कि 4 कमेंट से इसके पास तो एंगेजमेंट चलेगी, इसको तो यूट्यूब कुछ पैसा देगा। सही बात। ऐसे मेरे जैसे और कितने होंगे, रोज के कितने कमेंट करते होंगे, 3-3 4-4 चैनल है इसके। मैंने कहा भाई, मैंने उसको लिखा, कमेंट पे रिप्लाई किया, मैंने कहा यू आर ए मनी सेंटर एंड मटेरियलिस्टिक पर्सन, दैट्स व्हाई यू ओनली थिंक एंड आस्क अबाउट मनी। I never think about money. I have no single thought in my mind about money. और ये तू भी जानती है, हमारे बीच में बता दे 1440 मिनट के अंदर पैसों को लेके कब बात होती है? अभी कैसे पता चलेगा? ये बेकार की बातें होती रहती दिन भर, पर कभी हमने सोचा। तो एक ने लिखा कि वो यूट्यूबर की तरह कुछ खाना वाना बना के बेच लो, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर लो, फिर अपनी कामयाब की स्टोरी बनाओ। अरे भैया, मेरे को नहीं होना कामयाब, मैं ये कामयाब नहीं हूँ या बैठ करके वजह से नहीं, कामयाब उसी तरीके से होना जरूरी है। नहीं, ये कामयाब नहीं हूँ क्या मैं मजे से टांग पे टांग रख के बैठा हूँ। रात को मेरी फ्लाइट है, मैं फिर जा रहा हूँ इंडिया छोड़ के। अभी पहली बार जब गया था, अभी जब दुबई, तो 55 दिन बाद आया, 3 बार फ्लाइट एक्सटेंड करी। मतलब एक साइड का तो किराया एक्सटेंड करने के चार्जेस में दे दिया। फिर उसके बाद सोचा था 3 महीने रहूंगा, 28 दिन में वापस भाग गया। फिर आया, सोचा 1 महीने रहूंगा, आज 8वें 9वें दिन वापस जा रहा हूँ। अब वापस जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि यहाँ मेहमान हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब मेरे लिए ये मेहमान खाना हो गया, वो मेरा घर हो गया। या अब मैं वापस जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, पर जहाँ भी जा रहा हूँ वही मेरा है घर। तो क्या कह रहा था, कहाँ से ये जवाब शुरू हुआ था? वही मनी सेंटर का, तुम पैसों को लेने सोचते हो। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू जल्दी ठीक हो जाएगा, गेट वेल सून। हाँ, लिखा मैंने उसको कि आप अगर जीवन के कई मुद्दे होते हैं, हेल्थ है, रिलेशन है, अक्लमंद बनना, वैचारिक बात हो गई, पैसा हो गया, ये अगर हम ये 4 भी मान के चले तो चारों को 25-25% दो ना। अगर आप किसी एक को 50 या 60%, 70% दे रहे हो, मतलब किसी को तो इम्बैलेंस है। मतलब आप थोड़ा सा बीमार जा रहे हो, आपको इलाज की जरूरत है। एक में कामयाब है, मैं कामयाबी तो वो पता है कौन था, डायनोसिस था वो ना, ऐसे नंगा रहता था, साधु टाइप का था, यूनान में शायद कहीं। तो सिकंदर का कारवां वहाँ से गुजरा, तो कहता था कि यार वो कोई है बंदा, बाबा टाइप है, बिल्कुल ही नंगा रहता है, अकेला रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ मिल जाए खाने को खा लेता है। तो सिकंदर ने कहा कि भी उसको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। भाई इतने ठंडे माहौल में भी वो भी कुछ कपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही रहता है जी, बड़ा ज्ञानी है, लोग बड़ा मानते हैं उसको। उसने उसको बुलाओ। सिकंदर के सिपाही गए उससे मिलने। उसने बोला यार मैं आराम कर रहा हूँ, कूड़े के ढेर वेर के खंडर वंटर में कहीं बैठा होगा। उसने कहा मैं आराम कर रहा हूँ यार, मैं अभी नहीं आ रहा। उसको बोलो आना है तो वो आके मिल जाए मेरे से, मैं नहीं गया। उसने कहा देखो मालूम हम लोग कौन है, किसने भेजा, अभी 2 मिनट में तेरे को औकात याद दिला देंगे। उसने कहा जो करना कर लो यार, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। वो गए, उन्होंने कहा सिकंदर की यार वो तो पागल आदमी है। वो कह रहा मेरे को नहीं मतलब किसी से बोलना है। सिकंदर है क्या है। सिकंदर का चलो मैं ही चलता हूँ। तो सिकंदर गया उसके पास, पूरा उससे मिलने कि भाई ये क्या कर रहा है तू, तेरे में कुछ नॉलेज है, कुछ ये है, तो मैं तेरे को अच्छी सुविधा नहीं, मैं तेरे को अच्छी सुविधा वगैरह दे सकता हूँ, सब कुछ। उसने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा तू क्या कर रहा है भाई। उसने कहा मैं तो निकला हूँ दुनिया जीतने में, अभी तक इतने देश में जीत चुका हूँ, इतने देशों ने मेरे आगे हथियार डाल दिए हैं, बस अब ऐसे ऐसे करके फिर मैं और जीतूंगा, और पैसा तो बहुत आ ही रहा है, हर खजाना आ रहा है। कह रहे फिर सारी दुनिया जीतने के बाद में मैं वापस जाऊंगा अपने घर, और फिर आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। उसने कहा तो मैं ये कर ही रहा हूँ, और मेरे बगल में थोड़ी सी जगह भी खाली है, नहीं बैठ जा। जब एंड में आराम से ही बैठना है, तो फिर इतना लाभ लश्कर मार कुटाई करके बाद में एंड में तो बोलेगा मैं चैन से सोया, तो अभी तू आ जाना यहाँ पे, मेरे बगल में जगह खाली है। सही बात है। ये कहानी ओशो ने बहुत बढ़िया तरीके, कहानी रियल है, ओशो ने सुनाई थी इसको बहुत बढ़िया तरीके से, और मैंने एक बार इसको किताब में भी पढ़ा था, पर ओशो से सुनने में ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो उसने कहा भाई यहाँ आके लेट जा।
मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो इतना सब कुछ करने के बाद और वो देख वही हुआ कि सिकंदर पहुंच नहीं पाया, रास्ते में मर गया। उसने बोला मुझे अपनी माँ से तो मिलना है, एक बार मैं देश तो पहुंचा दूं, पर वो सारा पैसा सारा इलाज करा रह गया। तो ये जेन्युइन बात है कि भी अब चाय आई शायद पांडवों ने भी तो यही किया, चाय लिया फिर पांडवों ने भी तो दोस्तों यही किया। अच्छे भले पांचों भाई अपनी माँ के साथ रहते थे जंगल में या जहाँ भी रहते थे। जी गुड मॉर्निंग। आज तो चेकआउट होंगे बहुत सारे मंडे हैं। हाँ जी, नहीं चेकआउट नहीं, आप जाते रहते पता नहीं लगता। आते जाते रहते हैं। ये अब 9-10 रूम तो मैंने देखा है कभी भी, मतलब 5 रूम से नीचे कभी नहीं देखा जब से काम कर रहा हूँ। अच्छा 5 रूम तो हमेशा रहते हैं। टोटल कितने रूम है? 21 है। 21 रूम है। मतलब मैं 7-8 रूम तो मतलब होटल सीजन रहा हो, 8 रूम 8 लोग रहते हैं। नहीं तो अभी अच्छा जैसे अभी होटल में सीजन नहीं था तो 5 रूम 4 रूम के 3-3 4 महीने के लिए बुकिंग थे, फॉरनर से अच्छा 3-4 महीने के लिए बुक कर लेते बुक कर लेते हैं। एक्चुअली रहा तो ऐसे ही जाता है ना, जैसे 3 महीने 4 महीने अपना घर बना लिया। बना लिया इंडियन अभी फॉरनर अभी 4 रूम था उनका 302, 5, 6, बाद में 201, ये 3-4 महीने रुक गए। इंडियन तो आते हैं 3 दिन 4 दिन से ज्यादा रुकते ही नहीं। फॉरनर रुकते हैं 2 महीने 4 महीने। यही तरीका होता है सही रुकने का। सुना दोस्तों, ये जो भी भाई साहब आए थे इन्होंने बोला कि मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ यहाँ पर कभी भी 5 से नीचे रूम नहीं हुए, मतलब 5 रूम तो हमेशा उठे ही रहे। और इस होटल में टोटल 21 रूम है। और उन्होंने बोला कि हमेशा फॉरेनर्स के रूम 2-2, 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए बुक रहते हैं। इवन दुबई में भी मैंने देखा कि 1-2 लोगों ने 1-1 महीने के लिए बुक किए हुए, फॉरेनर्स ही थे, यूरोपियंस। अब आप ये समझो कि मैं भी 1-1 महीना रहता हूँ, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कि तुम ही नहीं ऐसे जीते हो, तुम ही नहीं ऐसे जीते हो, हम भी कम नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब इंडिया से बाहर होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल उनको टक्कर दे रहा होता है। क्योंकि बाकी तो इंडियंस आते हैं, दारू पिया, मुर्गा खाया, हुल्लड़बाजी करी, 4 दिन 5 रात का पैकेज लिया, भाग के वापस आ गए। वो पड़े रहते हैं एकदम, पता ही नहीं, कमरे में पड़े हुए हैं, मन किया कहीं चले गए, झोला उठा के कहीं कुछ। तो मुझे कम से कम 20 लोगों ने आज तक बोला होगा अलग अलग कंट्री के अंदर कि हमने आज तक आपके जैसा इंडियन नहीं देखा, मतलब ऐसा इंडियन ट्रैवलर करते हुए लंबे टाइम तभी कोई रहेगा या तो उसका ऑफिस का कोई काम है। मतलब यार रसल खेमा मुझसे पूछ रहे कि आप करते क्या हो, पड़े हुए हो, रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, स्विमिंग करते हो, जिम जाते हो और इतना लंबा स्टे कर रहे हो। भाई हमारे यहाँ तो आज तक इतना लंबा स्टे करने वाले इंडियन या तो वो मिले जिनका ऑफिस का काम वगैरह चल रहा है उस चक्कर में, है ना, या फिर फॉरेनर रुकते हैं। एक ऐसा इंडियन तो सबने पूछा, जब मैं थाईलैंड था तो कह रहे थाईलैंड वालों ने मुझे बोला कि आज तक इंडियंस 1 हफ्ते या बहुत ज्यादा होगा तो 10-12 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। बहुत कम लोग होंगे जो 2 हफ्ते रुक जाएंगे, क्योंकि 15 दिन का वीजा मिलता है। अब तो 30 का हो गया, पर 15 दिन का मिलता था। कह रहे 14 दिन भी रुक जाए ना तो वो भी बहुत कम लोग होते थे, बाकी तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन, और मैं वहाँ 28 दिन रहा। तो बात चल रही थी पांडवों की, तो पांडव अच्छे भले अपनी माँ के साथ रह रहे थे, है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बिन बाप के बच्चे थे, पांडु तो मर चुका था, चलो जी ठीक है। फिर पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आई कि भी हमारा तो पुश्तैनी घर है हस्तिनापुर में। फिर वो लोग वहाँ आ गए, फिर वहाँ आकर के वो वहाँ वाले को अनसिक्योरिटी होने लगी कौरवों को। और ये होता है, जैसे मैं अकेला रहता था तो मैंने जो खिलौना जहाँ रखा वहाँ रखा। अब बचपन में जैसे कोई रिश्तेदार के बच्चे आ जाते थे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में 2-4 दिन, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मेरा खिलौना मैंने जहाँ रखा वो वहीं रखा हुआ है, अब ये मेरे खिलौने को छेड़ रहा है, टच कर रहा है, ये आती है बच्चों के अंदर, है ना, वही चीज उनके अंदर आई, तो वो भी कहाँ गलत थी भाई। अभी तक जिन चीजों पर उनका हक था उनको बोला गया बांटो, और बांटना तो संस्कृति में सिखाया नहीं जाता हमारे यहाँ। महाभारत में कृष्ण ने बांटना थोड़ी सिखाया, बांटने के नाम पर लड़ना सिखाया।
हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि भाई बेटा अगर तुम्हारे दोस्त को ज्यादा जीतने की जरूरत हो, जीतने की ज्यादा जरूरत तुम्हारे दोस्त को, तो तुम हार जाना, है ना। वो कह रहे कि अरे नहीं सही गलत, और नाम क्या देती है, सही गलत धर्म अधर्म। तो ये कौन से धार्मिक थे, ये कम धार्मिक थे ना भाई। कृष्ण ने कौरव और पांडवों में से सही गलत को नहीं चुना, कम गलत और ज्यादा गलत में से कम गलत को चुना। अरे आप ये सिखाओ, आप महाभारत के नाम पर क्या सिखा रहे हो। आज दुनिया के पास रेफरेंस है कि जी आज ही जमीन जायदाद के चक्कर में तो भाई भाई का नहीं होता। क्यों नहीं होता, सिखाओ बचपन से, सिखाओ बचपन से। मैं नहीं बोल रहा कि मैं तेरे को तलाक दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, घर मकान पैसा घोड़ा गाड़ी सब ले लो। यहाँ केस लड़ते हैं, तो मेरे पापा का रेडियो है जी, ये तो मैं नहीं दूंगी। जिंदा आदमी निकल गया तुम्हारे हाथ से, उसका अफसोस नहीं है। वो जो निर्जीव चीजें जा रही हैं उसका अफसोस है। उसके लिए कोर्ट में केस इसलिए थोड़ी लड़ते तलाक का, वो तलाक होना वैसे कि नहीं जज साहब हमारा तलाक बचा लो, नहीं जज साहब ये आदमी कैसे जा रहा है, या ये औरत कैसे छोड़ के जाना। वो तो अगर ये तो जा ही रहा है, ये चीजें हमें मिल जाएगा। यहाँ तो सब कुछ पहले से ही मेरे पास। यहाँ सर कह रही है सब कुछ पहले से मेरे पास है, सारे पासवर्ड इसके पास है। दुबई के तेल के कुएं की जो कमाई आती है वो भी इसके अकाउंट में ही आती है। इसमें डाली चीनी नहीं, पिछले 5 दिन से देख रहा हूँ, तूने कभी मेरे कप में चीनी नहीं डाली। क्योंकि मुझे लगता ज्यादा हो जाएगी तो अपने हाथ से डालो, क्योंकि गुड़ नहीं है ना। और भर दिए तूने कप पूरा। अबे ये तो चीनी डलवा रहा हूँ मैं, तो पैर दबवाता था। और कब, जब कोई देख रहा होता था। देखना हो वैसे कभी नहीं दबाऊंगा, पर अगर कोई देखा ना तो सुनिए जरा पैर दबाइए, ताकि इसको लगे तो सही कि यार हमारी बीवी तो झाड़ू लेके भाग गई। किसने पूछा था? अरे जब वो नैन्सी और जब भी आए थे, जब तुम कहीं जा रहे थे तो तुम जैसे रेडी होते थे, मेरे सॉक्स दियो, मेरे कपड़े दियो, मेरे जूते का है, तो कह रही भाभी आप ऐसे ही रोज देते हो इनको कपड़े। मैंने कहा हाँ। कह रही मैं तो एक भी दिन ना दूं। क्या होता है, हम दोनों ने मर्जी से शादी करी, एक दूसरे को चुना, एक दूसरे का स्वभाव अच्छा लगा, जो भी रीजन था, शादी हुई। कुछ काम तेरे हिस्से में चले गए, कुछ काम मेरे हिस्से में आ गए। नॉर्मली वो काम वो होते हैं जो समाज भी जी कहता है कि ये औरतों के काम है, ये आदमी के काम है। हम दोनों अपना अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। अब मैं सुबह जा रहा हूँ, तो अब तूने कपड़े धोए तो तुझे पता सॉक्स कहाँ है, तुझे पता इनको जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो चलो भाई जूते पॉलिश कर दिया, थोड़े मेरे को वो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर एक बुद्धिजीवी आता है, एक तो कहता है कि ये क्या कर रही है, कुछ नहीं, वो जा रहे हैं, मैं उनको सॉक्स दे रही हूँ, जूते पॉलिश करके दे रही हूँ। तेरा अस्तित्व कहाँ है, तेरे पे अत्याचार हो रहा है, 5000 साल से हम पर अत्याचार हो रहा है, तुझ पर अत्याचार हो रहा है, तू कह रही है अत्याचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। हाँ सही कह रहे हो, अत्याचार हो रहा है, मैं क्यों जूते उठा के दूं, मैं क्यों सॉक्स दूं, आपने मेरी आंखें खोल दी, ले गया। मतलब समझ रहे हो, तेरे कई रिश्तेदारों ने आके बोला नहीं क्या तेरे को कि भी तू ना उनको ज्यादा ही हवा बना रखा तूने, तो तूने बोला कि हाँ भैया वो मेरी लाइफ में है हवा। अगर हम अपनी लाइफ में एक दूसरे को हवा ना माने, मतलब एक दूसरे को महत्व ना दे, उनकी परवाह ना करे, क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी रहा हूँ, उसके बावजूद तुम लोगों का एक मुकाम है कि मुझे जितना मर्जी घूम फिर लूँ, आना मुझे तुम्हारे पास ही पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा महत्व है। नहीं तो मेरे पास यहाँ आने की रीजन क्या है। तो वो कह रहे हैं कि महत्व मत करो, इनको दूसरों के घरों में आग लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। लेडीज को ये तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनका हस्बैंड उनका पर्स लेके चल रहा है, और वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। भाई मैं तुझे दबा रहा हूँ ये गलत है, और तू ये चाह रही कि तू मुझे दबाए, ये भी तो गलत है, ये भी गलत है। है ना। अब
अब मैं होटलों में, अब तू याद कर कि मैंने आखिरी बार पैसे कब रखे होंगे अपनी जेब में और कहने कब दूंगा। अब तू गाड़ी चलाती है, मैं साथ में बैठ जाता हूँ। होटल में हम जाते हैं कभी खाना खाने, तो पैसे तू देती है। तुझे मालूम लोगों की तो इंसल्ट हो जाती कि मैं आदमी हूँ और कैसे पैसे दे रही हूँ। याद है वो हम कहाँ का खाना खाने गए थे, वो खाना ऑर्डर तो सारा तेरे से पूछ रहा था, बिल लेकर के मेरे पास आ गया। मैं कहा भैया बिल भी यही देगी। तूने उसको सही जवाब दिया कि भाई औरतें बिल नहीं देती क्या, क्योंकि वो आए ऐसी फैमिली से हैं कि वहाँ पे पैसा मतलब आदमी। फिर मैंने देखो बोला ना, इसको 100 रुपये टिप दे और बुला के अपने हाथ से देना, उसमें मत रखना, ताकि इसकी जरा मैन ईगो तो टूटे। तब नहीं शर्म आएगी कि औरत के हाथ से पैसे ले। हाँ। वो कौन सी पिक्चर आई थी बॉबी देओल और इरफान पठान की, वो कहता अच्छा बिल भी उसने पे किया, तो सोनम कपूर उसको मिलने आती है, तो कहता फिर तो गया तेरा रिश्ता हाथ से। बाहर के देशों में क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि वहाँ पर सारे अमीर होते हैं, वहाँ पर भी होटल होते हैं, होटल में वेटर भी होते हैं, है ना। वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कम होता है। मतलब अगर कोई छोटा काम भी कर रहा है, मान लो कोई वेटर है, कोई कहीं पिज़्ज़ा हट पे नौकरी कर रहा है, तो भी उसके पास इतने पैसे कि वो अपनी लाइफ बढ़िया जी रहे हैं। जो वहाँ पे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, वीआईपी लोग हैं, उनके पास उनसे ज़्यादा है, पर उनके पास इतना कम नहीं है कि उनके संसाधनों की दिक्कत हो। अभी कल जो रात को डिनर लेकर के आए, उन्होंने, मैंने बोला आप गोवा से, उन्होंने कहा, मैं कहा हम लोग यहीं रहते हैं पीछे, और ये सामने कीर्ति में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, छोटी वाली बेटी पढ़ती है। उन्होंने क्या बोला कि वो स्कूल का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। अब तू कॉम्बिनेशन देख कि एक स्कूल का प्रिंसिपल दोस्त है और हम जहाँ बैठे हैं वो वहाँ पर एज ए वेटर हमें डिनर सर्व करते हैं, क्योंकि उनको ये बताने में नहीं गुरेज आया कि भी अरे झिझके ना, हमें सुन के अजीब लगा। ये हमारे अंदर का बदलाव है। मैंने ये बाद में नोटिस किया, मैंने कहा देखो कितना खुलापन है कि मतलब भाई ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो कीर्ति के जो प्रिंसिपल है ना, वो तो मैं इसी एरिया में एक स्कूटी लेके घर के कपड़ों में घूमते हुए मिल जाएंगे। हमारे घर के वहाँ दीवार पे आके बैठते हैं, कुछ खाने पीने का लाके, कभी फैमिली के साथ, कभी अकेले। हमारे वहाँ के प्रिंसिपल मतलब ही नहीं। अब एक पंगा है दोस्तों, आज रात से मेरी सोलो ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। अब मुझे आस्क राकेश पर लाइव होना, वहाँ पर लाइव ऑप्शन ऑन नहीं हुआ मोबाइल से, लैपटॉप से तो हो गया है। लैपटॉप में लेके नहीं जाऊँगा। तो कैसे करोगे? सोचा नहीं है। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मैं ऑलरेडी कहीं और हूँगा। टैब में हो जाएगा लाइट? टैब में टैब में अगर होगी तो मैं टैब थोड़ी खरीदूंगा। मेरे को तो ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें वैसे ही नहीं पसंद। फिर से उड़ चला, फिर से उड़ चला, उड़ चला। कमाल की बात क्या है, जितना पैसों के बारे में सोचोगे पैसा उतना टफ हो जाता है। अब लोग ये सोचेंगे ये खर्चा कर रहे हैं, क्या पैसा कहाँ से आ रहा है। और हमारे लोग नहीं, हमारे तो जो जुड़े हुए हैं वो समझ गए, जो नए नए आ जाते हैं। पैसे के अलावा पैसा और रिश्ता दोनों
ये इंडिया में रहने का है। पैसा और रिश्ता दोनों ऐसी चीज़ें कि उसको जितना ज़्यादा महत्व दोगे वो उतना टफ हो जाता है, उतना दूर चली जाता है। Am I right? Yes, you are right. No, I am absolutely right. अब तूने मेरे को अपने जीवन में ज़्यादा तवज्जो दे रखी है, मैं चले जा दूँ? सही कहा ना? तुझे अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देनी, इसलिए मेरे पीछे रोज स्विमिंग जाना, अपने आप को फिट रखना, अच्छे कंटेंट देखना, अच्छे कंटेंट पढ़ना, स्विमिंग रोज करना। और एक ड्राइवर ढूंढो, गोवन, तो रोज कहाँ आना जाना गाड़ियों में करते रहोगे। आज मैंने छुट्टी करी है। छुट्टी नहीं यार। पता क्या बोलती है? कह रही है पता नहीं शायद थाईलैंड गए थे, सिंगापुर। कह रही पापा ने जाना था उस दिन। मैंने कहा हाँ। आपने छुट्टी कराई थी? मैंने कहा हाँ। तो कह रही उस दिन आपने ये सोच के कराई थी आज पापा जा रहे हैं, बस पापा के साथ रहो, फिर पापा काफ़ी दिन बाद आए। मैंने कहा तो कह रही आज भी तो पापा जा रहे हैं। मैंने कहा आज पापा की फ्लाइट शाम की है और अब तो रात की होगी। कह रही पर आखिरी दिन तो है। मैंने थोड़ा ज़्यादा होशियार बना। कह रही आज करा दो, फिर नहीं जाओ, फिर नहीं करोगे पूरे महीने छुट्टी। वो जितनी छुट्टियां बोले ना उतनी छुट्टियां करो। वो मानती थी, वो करनी ही पड़ती है उसको। फिर वो जब जाती है जबरदस्ती तो जो मुंह बनाती है ना, वो मुंह बना के हम भेज नहीं सकते। उसको बोलो 35-40% नंबर ले आए पास होने पे, वो तो लाई आराम से आ जाएंगे, तो फिर स्कूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। अरे अभी फंक्शन था ना स्कूल में, जो कंपटीशन थे उस दिन लगाते थे। टीचर बोलते कि तब तेरी तबीयत खराब नहीं होती, जो कोई स्पोर्ट्स हो, कोई एक्टिविटी हो, तब तो दिन में 2-2 बार जाएगी स्कूल। लेकिन जब ऐसा नॉर्मल हो तब कहेगी नहीं, आज जरा पेट में दर्द हो रहा है, आज जरा ये हो रहा है। इनकी डायरी में एक कैप्शन लीव का ना पेज होता है, एप्लीकेशन लिख के मत भेजो, उसमें डायरी में लिख दो कि ये डेट बनी है, इसका फुल हो गया। फिर मम्मी वो पेज ही खत्म हो गया, कैसे देंगे। इसी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था ना कि हमने तो गलती कर दी तुम्हारे बच्चों को एडमिशन देके। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि डरो, तुम 10th में हो। ये हमारे कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। रोज रोना को ये तो कहते कि भाई क्यों 10th को तुम हल्के में क्यों ले रहे हो, तुम एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने कहा बोलना प्रिंसिपल को कि भाई एक बार बताओ क्या 10th का बोर्ड का एग्जाम है तो क्या कोई छुपा करके सवाल आएंगे या यही सिलेबस में से आएंगे? जो 9th में था वही 10th में था। अगर सिलेबस में से आएंगे तो फिर किस बात के लिए डरे? सिर्फ दूसरे स्कूल में होगा ये सब करके नहीं, खवा बना देते बच्चे में, प्रेशर आ जाता जबरदस्ती। नॉर्मल पेपर रखो। 10th में इसी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, नहीं कि टीचर का बेटा है वो, तो वो है पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी है, नंबर भी अच्छे लाता है, टॉप करता है। तो उसको प्रिंसिपल टीचर ने बोला क्लास में पीछे साहब को ना क्लास में अच्छे नंबर लाने 10th में। उसने कहा खबरदार दोबारा लाइन मेरे को बोली। तो उसने वहीं क्लास में बोला, कह रहा पास हो फेल हो टॉप करूँ मेरे ऊपर है, आप मुझे प्रेशर कैसे बना सकते हो कि मेरे को फर्स्ट आना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। टीचर कह रही स्कूल कंपटीशन बनाता है, बच्चों को रेट रेस में डालता है। स्कूल 2 बच्चे 4 बच्चे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा में लाके एक दूसरे का कंपटीटर बना देते हैं। सही बात है। जो बच्चा अपना रिलैक्स मोड में पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला रहा है उसको बोलते हैं अगली बार तुम्हें और अच्छे नंबर ला। तो सही बात है। उल्टे पैदा हुए थे या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो कि पहले खुद प्रेशर जनरेट करते हो और फिर कहते हो कि ये हेल्पलाइन है प्रेशर रिलीज करने के लिए। वही प्रेशर में आकर के साउथ के अंदर बच्चे आत्महत्या करते हैं 12th के रिजल्ट के बाद या 10th के रिजल्ट के बाद, या कोटा में देख लो कितनी आत्महत्याएं होती है। मतलब पहले खुद ही प्रेशर बना रहे हो। स्कूल बनाता है प्रेशर, माँ बाप बनाते हैं प्रेशर। हमने जमीन गिरवी रख के अपने बच्चे को डॉक्टर बनने भेजा,
अरे जिसकी जमीन गिरवी रखी है, वो डॉक्टर बनने जा रहा है, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा? बनने नहीं पाएगा। 50 लाख रुपए उसको डॉक्टर बनने में लगेंगे, उसके बाद में सबसे पहले तो वो 50 लाख रुपए कमाएगा ना, ताकि वो ब्याज रुके। फिर वो लिखेगा टेस्ट करवाओ, उसमें कमीशन आएगी। 50% कमीशन मिलेगी। फिर सर्जरियां करेगा बोकस। कमाल की बात है कि मेरे को अकेले को थोड़ी दिख रहा है, ये इन सबको भी दिख रहा है। बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं, मुर्दा लोग है क्या? और कमाल की बात है, खुद नहीं बोल पा रहे, कोई बोल रहा है तो उसको और खींचेंगे नीचे, क्योंकि अपने फेलियर का एहसास होता है ना कि हम में दम नहीं तो इसमें कहां से आ गया। याद है वो हम केवी विद्यालय गए थे, वो प्रिंसिपल ने बोला था कि भी हमने आपको एक्स्ट्रा वो जाके आपको बिना फिजिकल के बच्चे का एडमिशन दिया आए हुए। अरे तो हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया था, उस कोविड के टाइम पे चल रहा था कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और बिना बोला। एहसान किस बात का दिखा रहे? इन्हें ना अहंकार हो जाता है, हम प्रिंसिपल हैं, हम ये हैं, हम वो है। 2-2 कौड़ी की नौकरियां करने वाले हैं, और यहाँ जब मैं 2 कौड़ी वर्ड जब भी यूज करूँ ना, तो उसको हमेशा इकोनॉमिकल मत लेना, अकल से। आपने 50 किताबें पढ़ ली, उस 50 किताबों के हिसाब से नंबर ले, आपको डेजिग्नेशन मिल गई, आपकी बुद्धि तो 2 कौड़ी की रही ना उस 50 किताब के इर्द गिर्द। जो खुद रैशनल नहीं बन पाए, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो ये सिखाते हैं ज़्यादा नंबर लेके आना। बच्चों को कंपटीशन में डालने के लिए और बनाए रखने के लिए लोग इनाम देते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं पहले को क्यों बोलता हूँ कि कभी प्राइज आए तो उस पर खुश मत होना, कभी प्राइज मुझे मत दिखाना कि पापा ये मैं जीत के लाई, जीते। क्योंकि जब तुम जीते तो कोई तो हारा, किसी के हारने पर तुम खुश हो रहे हो, ये तुम्हारी प्रवृत्ति बन जाएगी। जब हम कहते हैं कि हम जीते, तो कोई हारा होगा तभी तो तुम जीते। किसी को हराने की कोशिश, सारे थोड़ी जीते। तो जब तुम जीते तो कोई हारा, तुम उसके हार पर अफसोस ना करके अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हो, तो तुम कितने क्रूर बनते जा रहे हो। क्यों ना हम हार जीत से अलग हटके देखें। कोई कम है, कोई ज्यादा है, जो ज्यादा है वो कभी कम हो जाएगा, जो आज कम है वो ज्यादा हो जाएगा। इसमें हार जीत का लफड़ा क्या है? वो कछुए वाली मैंने कहानी बताई थी ना, कछुआ और खरगोश, हमें वहीं तक सुनाई जाती है। मैंने होम स्कूलिंग में उसको कितना ढंग से एक्सप्लेन किया था कि कछुआ, इसके 5-6 पार्ट है। सबसे मजेदार पार्ट मुझे वो लगता है जब कछुए के सारे कछुए मिलकर आपको पार्टी देते हैं, जश्न मनाते हैं, यार जीत गया जीत गया जीत गया, वो पार्टी चल रही होती है। एक कछुआ नहीं सोचता कि भाई ये अपनी वजह से नहीं जीता, ये तो अपनी चाल चल रहा था, वो तो उसने गलती कर दी। तो जब उसको ये बात रियलाइज होती है, वो जीतता है, तो फिर खरगोशों में पार्टी चलती है। वो भूल जाता है, उसी अहंकार भाव में वो पानी में रेस लगाने को बोलता है, खरगोश राजी हो जाता है। चलो